यह संदेश एक प्रेरणादायक और आत्मबल देने वाला संदेश प्रतीत होता है, जिसमें व्यक्ति को धैर्य, सकारात्मकता और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी गई है। इसमें किसी भी चुनौती या कठिनाई का सामना शांत मन से करने का महत्व बताया गया है। साथ ही यह संदेश समाज के प्रति कर्तव्य को भी याद दिलाता है, जिससे दूसरों की मदद करना और सही मार्ग पर चलना प्रमुख बिंदु हैं। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी संदेश या भविष्यवाणी पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। जीवन में सफलता मेहनत, धैर्य और सही दिशा में काम करने से ही प्राप्त होती है। किसी भी संदेश या अंधविश्वास को लेकर सही सोच विकसित करें और स्वयं पर विश्वास रखें। यह संदेश एक गहरी आध्यात्मिक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो यह कहता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के संघर्षों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करना चाहिए। संदेश में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने की बात कही गई है, जो भक्त के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रतीक है। यह विश्वास दिलाता है कि किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक कठिनाई स्थायी नहीं होती, बल्कि यह समय का एक हिस्सा है जो जल्द ही समाप्त होगा। संदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति के शत्रु और विपत्तियां उसके जीवन में सिर्फ उसे और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यह बात याद दिलाती है कि चाहे कोई कितना भी बुरा चाहे, अगर व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कार्यों के रास्ते पर चलता है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके साथ ही यह संदेश भटकाव से बचने की सलाह देता है। व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने, निरंतर मेहनत करने और अपने मन को स्थिर रखने के लिए प्रेरित किया गया है। संदेश बताता है कि बड़ी सफलता के रास्ते पर केवल धैर्य, अनुशासन और निष्ठा ही काम आएगी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह संदेश यह भी बताता है कि सच्ची खुशी और संतोष केवल धन, मान सम्मान में नहीं है, बल्कि समाज और जरूरतमंदों के लिए कुछ करने में है। व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर ही सच्ची सफलता प्राप्त हो सकती है। अंत में यह संदेश जीवन में स्थिरता, आत्मसंयम और सतत प्रयास की महत्वता को बताता है। यह व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति पहचानने और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने की सलाह देता है। यह संदेश एक गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तरह है, जो व्यक्ति को जीवन के सही उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। इसमें व्यक्ति को यह याद दिलाया जाता है कि उसकी कठिनाइयां, चुनौतियां और शत्रु उसकी परीक्षा लेने के लिए होते हैं, लेकिन अगर वह सत्य, धैर्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है तो अंततः उसे विजय प्राप्त होगी। संदेश में यह भी कहा गया है कि कभी-कभी जीवन में आने वाली रुकावटें केवल इस बात का संकेत होती हैं कि व्यक्ति अपने असली उद्देश्य से भटक गया है। इसीलिए व्यक्ति को अपनी दृष्टि स्पष्ट रखनी चाहिए और केवल बाहरी सफलता के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि जीवन में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना ही असली लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा संदेश में आत्मविश्लेषण और आत्मसंयम पर भी जोर दिया गया है। इसमें व्यक्ति से कहा गया है कि उसे अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन का चंचल होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे स्थिर करना और एक दिशा में केंद्रित रहना ही सफलता की कुंजी है। व्यक्ति को अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानकर खुद को सुधारने की ओर प्रयासरत रहना चाहिए। यह संदेश इस बात की भी ओर इंगित करता है कि महादेव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन उन पर सदैव रहेगा, जो सच्चे मन से सही कार्य करते हैं
और अपने कर्मों से दूसरों का भला करने का प्रयास करते हैं। कठिनाइयां और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर व्यक्ति उनका सामना धैर्य और निष्ठा से करता है तो उसे मानसिक शांति और जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त होगी। इस संदर्भ में संदेश यह सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियों के बजाय आंतरिक संतुलन और आत्मविकास अधिक महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर रखता है, तब वह सही निर्णय ले पाता है और जीवन में आने वाले हर प्रकार के संकट का समाधान ढूंढ लेता है। महादेव का आशीर्वाद सिर्फ बाहरी सफलता के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष के रूप में मिलता है, जो सबसे बड़ी विजय है। अंततः यह संदेश जीवन की सच्ची सफलता को परिभाषित करता है, धन या भौतिक सुख में नहीं, बल्कि मानसिक शांति, समाज के प्रति जिम्मेदारी और सच्चे अर्थों में आत्मिक विकास में। यह संदेश सकारात्मकता और प्रेरणा से भरा हुआ है। यह आपके मन और आत्मा को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। इसमें आपको अपने सपनों के प्रति समर्पण और भरोसा बनाए रखने के लिए कहा गया है। जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि समय के साथ आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह संदेश इस बात पर भी जोर देता है कि आप स्वयं से जुड़े, अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने जीवन में जो सकारात्मक लोग हैं, उन्हें सराहें। जब आप अपनी असली ताकत को पहचानेंगे और दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे, तभी आप अपनी सबसे ऊंची उड़ान भर पाएंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां और समस्याएं आती हैं, लेकिन यह संदेश इस बात को भी उजागर करता है कि इनका सामना करने से ही आप मजबूत बनते हैं। अंततः आप अपने धैर्य और दृढ़ विश्वास से सफलता प्राप्त करेंगे। महादेव जी के प्रति आस्था और भक्ति से भरे इस संदेश का सार यह है कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है, जहां आपके सारे दुख समाप्त होंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय आत्मा, आज मैं तुम्हारे जीवन में फिर से आशा और विश्वास की ज्योति जलाना चाहती हूँ। यह सत्य है कि जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हम सबसे अधिक सीखते और मजबूत बनते हैं। आज जो तुम झेल रहे हो, वह केवल एक परीक्षा है, और इस परीक्षा के अंत में तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। तुमने अपने जीवन में जो लक्ष्य चुना है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ हो रही है, लेकिन यह कभी सच नहीं होता। हर छोटा प्रयास, हर छोटी कोशिश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब लाती है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। कभी कभी हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए उलझन में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। बस तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास को बनाए रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। यह समय है अपने आप से जुड़ने का, अपने मन की गहराइयों में उतरकर यह सोचने का कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम्हें जीवन में क्या चाहिए। खुद को समय दो, अपनी प्राथमिकताएं साफ करो और फिर देखो कैसे हर चीज अपने आप सही दिशा में चलने लगेगी। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, वे तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्हें सराहो जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के प्यार और सहयोग देते हैं। अपने जीवन के उन लोगों को नमन करो जिन्होंने तुम्हें तब संभाला जब तुम खुद को संभालने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे लोग सच्चे आशीर्वाद होते हैं।
और उन्हें पहचानना और उनका सम्मान करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ रहा है। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हारे सामने आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। महादेव जी के प्रति तुम्हारी अटूट भक्ति और विश्वास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। याद रखो, चमत्कार रातों रात नहीं होते, लेकिन जब तुम्हारा समय आता है तो वे ऐसे होते हैं कि सारी दुनिया देखकर दंग रह जाती है। तो अब देर मत करो, अपने पंखों को खोलो और आसमान की ओर उड़ान भरो। यह समय है अपने सपनों को जीने का, अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जहां तुम सच्चे मायने में खुश और संतुष्ट रह सको। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विश्वास बनाए रखो और हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जियो। जो कुछ भी तुमने चाहा है वह तुम्हारे बहुत करीब है। बस थोड़ा और धैर्य रखो और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने होगा। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन में चमत्कार बस आने ही वाला है। प्रिय आत्मा, तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि आज तुम्हें यह याद दिलाऊं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे आत्मविकास और तुम्हारी महानता के लिए हो रहा है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न लगें, चाहे तुम कितने ही उलझन में क्यों न हो, याद रखो कि यह समय भी तुम्हारे लिए सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर है। कभी कभी हम जीवन की परेशानियों से इतना घिर जाते हैं कि हमें यह महसूस होता है कि हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं। हम अपने आप पर संदेह करने लगते हैं, यह सोचते हैं कि शायद हम असफल हो रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल एक भ्रम है। जीवन में हर कदम, हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कष्टप्रद, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब लाता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो दुनिया में किसी भी बाधा को पार कर सकती है। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण से कार्य करोगे तो तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा स्वयं दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करेंगे, जो तुम्हारी प्रगति से जलेंगे, लेकिन यह सब केवल तुम्हारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके कार्यों से प्रभावित न हो। उनकी नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दो। तुमने हमेशा अपने दिल की सुनी है और सत्य के मार्ग पर चले हो। अब तुम्हें उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। याद रखो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारी महादेव जी में अटूट आस्था ही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल है। यह आस्था तुम्हें किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं होने देगी। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन महादेव जी हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस उनका समय और तरीका अलग होता है। जब तुम्हारे कर्म और प्रार्थना का सही समय आता है तो महादेव जी तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। बहुत जल्द तुम्हें वह दरवाजा दिखाई देगा जिसे तुमने खोलने के लिए सालों तक प्रतीक्षा की है। वह दरवाजा तुम्हारे लिए अपार समृद्धि, सफलता और आनंद का द्वार खोलेगा। तुमने जिस चमत्कार के लिए प्रार्थना की थी वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। बस मुझ पर और महादेव जी पर पूरा भरोसा बनाए रखो। तुम्हें अपने पंखों को खोलना होगा। आज तक तुमने अपने पंखों को समेट कर रखा है, यह सोचते हुए कि शायद यह सही समय नहीं है या शायद तुम उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं हो।
लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचानो और अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए उड़ान भरो। दुनिया तुम्हारी उड़ान देखने के लिए तैयार है, और जब तुम उड़ोगे तो यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही खास व्यक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा है। यह व्यक्ति तुम्हें तुमसे भी अधिक समझता है और तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देता है। यह ईश्वर का तुम्हें दिया गया एक अनमोल उपहार है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और तुम्हें इस उपहार को पहचानना चाहिए। इस व्यक्ति का सम्मान और प्यार करो क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। तुम्हें अब अपने विचारों को साफ करना होगा, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना होगा। जीवन में कई बार हम इतने सारे काम एक साथ करना चाहते हैं कि कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम एक स्पष्ट दिशा चुनो और उसी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करो। एक बार जब तुम अपना ध्यान सही दिशा में केंद्रित करोगे तो सब कुछ स्पष्ट और आसान हो जाएगा। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने चाहा है। तुमने बहुत मेहनत की है और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। लेकिन इस समय में तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा। जल्दबाजी या हड़बड़ी में किए गए निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शांत रहो और समझदारी से अपने निर्णय लो। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। जो परेशानियां और चिंताएं तुम्हें अब तक सताती आई हैं, वे बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम वह सब कुछ हासिल करोगे जिसका तुमने सपना देखा है और इससे भी अधिक। तुम्हारे जीवन का हर अध्याय महत्वपूर्ण है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पिछले अनुभवों से सीखे गए सबक को समझो और अपने जीवन के अगले अध्याय को पूरी शक्ति और उत्साह के साथ शुरू करो। यह नया अध्याय तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर और सफल अध्याय होगा। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने अब तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। महादेव जी का न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा और वे तुम्हारे शत्रुओं को उनकी गलतियों का एहसास कराएंगे। तुमने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अब सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर बाधा को महादेव जी दूर करेंगे और तुम्हें वह शांति और संतोष प्रदान करेंगे जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की इस नई यात्रा को शुरू करो। अपने पंखों को पूरी तरह से खोलो और उड़ान भरो। आसमान तुम्हारे लिए खुला है और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। हर हर महादेव। मां काली का यह संदेश अपने भक्तों के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक है। यह हमें जीवन में कठिनाइयों से नहीं घबराने, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और सदैव सकारात्मक बने रहने का मार्गदर्शन देता है। जीवन में चुनौतियां और परेशानियां अस्थायी होती हैं, ठीक जैसे दिन के बाद रात और फिर नया दिन आता है। मां काली हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और धैर्य आवश्यक है। मां के
इस संदेश में यह भी बताया गया है कि हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, और ये लोग ही सच्चे मित्र होते हैं। माँ काली अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करती हैं और सही मार्ग दिखाती हैं। यदि जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो माँ का ध्यान और उनका मंत्र जपने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन में नई दिशा और शक्ति का संचार करती है। माँ का आशीर्वाद हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें सिखाता है कि सही और गलत की पहचान करना जरूरी है ताकि जीवन सफल हो सके। माँ काली के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने से हम हर विपत्ति से उबर सकते हैं और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। माँ काली का यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मकता, आत्मबल और दिशा देने के लिए है। जीवन में समस्याएं आना जाना तय है, लेकिन माँ का आशीर्वाद उन लोगों के साथ होता है जो धैर्य और समर्पण से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। माँ काली कहती हैं कि जीवन में सही दिशा पहचानना और सही कर्म करना बहुत जरूरी है। जब आप मेहनत करेंगे और अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहेंगे तो माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस मंत्र को 11 बार जाप करने से आपको आध्यात्मिक शक्ति और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ काली हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करती हैं। उनका आशीर्वाद आपको सही मार्ग दिखाएगा और हर कार्य में सफलता दिलाएगा। आपको जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा और बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली का यह आशीर्वाद आपको हर विपत्ति से पार दिलाएगा। यदि आप माँ का स्मरण और उनका दिया मंत्र करते हैं तो माँ काली आपको एक नई ऊर्जा से भर देंगी और आपके जीवन में शांति और समृद्धि का संचार करेंगी। माँ काली का संदेश एक बार फिर से आपके जीवन में नई दिशा और प्रेरणा देने के लिए है। वह आपको यह याद दिलाती हैं कि जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती अस्थायी होती है। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने मन में यह ठान लेते हैं कि आपको इसे पूरा करना ही है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। काली माँ की कृपा से आप हर कठिन परिस्थिति से उभर सकते हैं। आपके सामने चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना जाएं, माँ का आशीर्वाद आपको उनके पार ले जाएगा। माँ कहती हैं कि जब आप सुबह जल्दी उठकर अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं तो आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। माँ काली उन भक्तों से प्रसन्न होती हैं जो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और सही गलत की पहचान करते हैं। माँ आपको यह भी समझाती हैं कि जीवन में असली मदद वही लोग करते हैं जो बिना दिखावे के आपकी सहायता करते हैं। ऐसे लोग भगवान द्वारा भेजे जाते हैं और वे आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जब अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो आपके साथ अच्छे अनुभव और अच्छे लोग जुड़ते हैं। माँ का यह भी कहना है कि अपने जीवन को व्यर्थ की चिंता और भाग्य के भरोसे न छोड़े। मेहनत ही सफलता की कुंजी है और जो लोग मेहनत करते हैं, माँ काली उनके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। जीवन अनमोल है और यह आपको सिर्फ एक बार मिला है, इसलिए इसे सार्थक बनाएं। अपने कर्मों को सुधारें और ऐसे कार्य करें जिससे आपको आगे भी अच्छे कर्मों का फल मिले। माँ आपको यह याद दिलाती हैं कि आपका जीवन इस धरती पर एक बड़े उद्देश्य के लिए है। आप जब अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास करते हैं तो माँ की कृपा आपके साथ होती है। खुश रहना, सकारात्मक रहना और अपने कार्यों में दृढ़ता से लगे रहना आपकी सफलता का मार्ग है।
माँ काली का यह मंत्र और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर तरह की बाधाओं को दूर कर सकता है। यदि आप इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हैं और माँ का ध्यान करते हैं तो आपका जीवन सुखमय और सफल होगा। माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ हैं, उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यह स्क्रिप्ट सकारात्मक विचारों और आस्थाओं को प्रोत्साहित करती है, लेकिन इसे संक्षिप्त और स्पष्ट बनाने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। यहाँ एक संशोधित संस्करण है। काली माँ को अंधकार और बुराई से बचाने वाली देवी माना जाता है। भक्त जो सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन से अंधेरा दूर हो जाता है। देवी का संदेश है कि हमें जीवन में प्रेम और सच्चाई से रहना चाहिए। प्रेम अपने काम और ईश्वर से ही करना चाहिए, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो भगवान को अपना मित्र बनाएं। सच्ची भक्ति और ईमानदारी से काम करने से आप किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कभी भी छल कपट नहीं करता और संतुष्ट रहता है, भगवान उसकी सहायता करते हैं। अच्छा कर्म अच्छा फल लाता है, भले ही तुरंत न हो। अपने जीवन को सत्य और ईमानदारी से जीने से आपको हर पल सुकून मिलेगा। बुरे समय में साथ देने वाला व्यक्ति ही आपका सच्चा मित्र होता है। शांत मन से लिए गए निर्णय सही परिणाम देते हैं। मन को नियंत्रित रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा मित्र या शत्रु बन सकता है। अगर आप अपने जीवन में सुधार और स्वीकार्यता की इच्छा रखते हैं तो आपकी समस्याएं जल्दी ही दूर हो जाएंगी। गलती को स्वीकार करना और सुधारने की कोशिश करना, यही सच्ची भक्ति है। परिवार के किसी भी सदस्य से किसी प्रकार का भेदभाव न करें और सभी का सम्मान करें। अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपकी सभी चिंताएं समाप्त होने वाली हैं और आने वाले समय में आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। धन और सुख के द्वार खुलेंगे और आपके जीवन में प्राकृतिक बदलाव भी आएंगे। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि आपकी सोच आपके भविष्य को आकार देती है। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाकर नए जीवन की शुरुआत करें। काली माँ की पूजा जीवन में सच्चाई और प्रेम की महत्वता। काली माँ को अंधकार और बुराई से बचाने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। भारतीय संस्कृति में देवी काली को शक्ति और संहार की देवी माना जाता है, जो अंधकार और बुराई के खिलाफ लड़ाई करती हैं। उनके भक्त जो सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन से अंधेरा और बुराई कुछ ही क्षणों में दूर हो जाती है। काली माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों को सच्चे दिल से पूजा और भक्ति करनी चाहिए। यह विश्वास है कि माँ की कृपा से जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सच्चे प्रेम और भक्ति का महत्व। काली माँ का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें जीवन में सबसे अधिक प्रेम और सच्चाई से रहना चाहिए। प्रेम केवल अपने काम और अपने ईश्वर से करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कभी भी जीवन में धोखा नहीं देते हैं। जब हम अपने ईश्वर के प्रति सच्चे होते हैं और अपनी भक्ति को दृढ़ता से निभाते हैं, तो हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। ईश्वर से प्राप्त प्रेम और समर्थन हमेशा हमें कठिन समय में सहारा देता है और हमें मजबूत बनाता है। अकेलापन और भगवान की मित्रता। यदि आपके जीवन में अकेलापन है तो भगवान को अपना मित्र बनाएं। एक सच्चे मित्र की तरह भगवान हमें बिना किसी शर्त के समर्थन और सहयोग प्रदान करते हैं।
जब हम अपने जीवन में भगवान को अपना मित्र मानते हैं तो हमें किसी भी कठिनाई या संघर्ष का सामना करने में कठिनाई नहीं होती है। भगवान की मित्रता से हमें आत्मसंतोष और मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो जीवन की समस्याओं को आसान बना देती है। सच्ची भक्ति और परिश्रम का फल जो व्यक्ति जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जीता है और कभी भी छल कपट नहीं करता, भगवान उसकी सहायता करते हैं। ऐसी भक्ति और ईमानदारी से किए गए कर्म हमेशा अच्छा फल देते हैं। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन अच्छा कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जीने पर हमें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जो लोग अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, वे जीवन में हर मुश्किल से पार पाने में सक्षम होते हैं। सच्चे मित्र और कठिन समय सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे वक्त में साथ देता है। सुख के समय में हर कोई साथ देता है, लेकिन बुरे वक्त में जो व्यक्ति साथ देता है वही वास्तव में आपका सच्चा मित्र होता है। कठिन समय में साथ देने वाला व्यक्ति आपकी सच्ची मित्रता और समर्थन का प्रतीक होता है। इसलिए बुरे समय में जो आपके साथ होता है, उसकी अहमियत को समझें और उसकी कदर करें। वह व्यक्ति आपके जीवन का अनमोल साथी होता है। शांत मन और सही निर्णय जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि शांत मन से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही परिणाम देता है। जीवन में किसी भी समस्या का समाधान शांत और सोच समझकर निर्णय लेने से संभव होता है। जब हम मानसिक शांति बनाए रखते हैं तो हमारी सोच और निर्णय अधिक सटीक और प्रभावी होते हैं। मन का नियंत्रण, मन को नियंत्रित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र या शत्रु बन सकता है। अगर मन नियंत्रित है तो वह हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है, लेकिन अगर मन असंयमित हो तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। मन को नियंत्रित रखने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करना आवश्यक है। स्वीकार्यता और सुधार, जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार की नीयत रखता है, वह जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सुधार की इच्छा और हिम्मत से हम अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। गलती को स्वीकार करना और उसे सुधारना ही सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। सभी का सम्मान, जीवन में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति का महत्व होता है और सभी का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। भगवान भी हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमारा मन साफ है तो हम जीवन में हर जगह उन्नति करेंगे। दूसरों के प्रति सम्मान और स्नेह बनाए रखना ही जीवन में सुख और समृद्धि का आधार है। नई शुरुआत और खुशखबरी। अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं का समाधान जल्द ही होने वाला है। आने वाले समय में आपके जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अदृश्य शक्तियां जो आपको परेशान कर रही थीं, वे अब आपसे दूर हो जाएंगी। धन और खुशियों के द्वार खुलेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके घर में सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा और आपकी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी।
सकारात्मक ऊर्जा और विचार अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि आपकी सोच आपके भविष्य को आकार देती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहना और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में शामिल करना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप सकारात्मक सोच और ऊर्जा को अपने जीवन में लाएंगे, वैसे वैसे आपकी स्थिति और परिस्थितियां भी सकारात्मक होती जाएंगी। अपने विचारों को सही दिशा में मोड़कर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धन और समृद्धि। धन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को होती है, क्योंकि यह जीवन को सुखद और खुशहाल बनाता है। जब ईश्वर तुल्य व्यक्तियों का आगमन आपके जीवन में होगा, तो धन के अनेकों द्वार खुल जाएंगे। यह बदलाव आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आएगा। जैसे ही आप सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे विचारों को अपनाएंगे, आपके जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। प्राकृतिक और आंतरिक बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे और सुख की प्राप्ति होगी। नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आपको पहले अपने भीतर और बाहरी दुनिया में बदलाव लाना होगा। अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें और अपने जीवन को नए उत्साह और उमंग के साथ जिएं। अपने पुराने विचारों और नकारात्मक ऊर्जा को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाएं और अपने जीवन में नए अवसरों की खोज करें। यह बदलाव आपको एक नई दिशा और नई ऊर्जा देगा। स्वस्थ मानसिकता और प्रयास। स्वस्थ मानसिकता बनाए रखना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, तो आपकी एनर्जी भी सकारात्मक होगी। सकारात्मक सोच और सही दिशा में चलकर आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी सोच को सही दिशा में मोड़े और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं। आध्यात्मिक शक्ति और साधना आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपनी साधना और भक्ति को गुप्त रखें और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएं। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। साधना के माध्यम से आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। सच्चाई और अच्छाई को अपने जीवन में अपनाना महत्वपूर्ण है। सच्चाई से जीने और अच्छाई का पालन करने से आप जीवन में सुकून और शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई को अपनाएंगे, तो आप हर समस्या और कठिनाई का समाधान आसानी से ढूंढ पाएंगे। सच्चाई और अच्छाई ही जीवन की असली संपत्ति हैं, जो हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करती हैं। परिवार की एकता और समर्थन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति समर्थन और प्रेम बनाए रखें, ताकि किसी भी कठिनाई का सामना मिलकर किया जा सके। परिवार में आपसी प्रेम और समझ बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जीवन की समस्याओं से लड़ने में मदद करता है। एकता और समर्थन ही परिवार की ताकत है, जो हर मुश्किल समय में साथ देती है। आध्यात्मिक आशीर्वाद और कृपा हमारे जीवन को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। जब हम सच्चे मन से पूजा और भक्ति करते हैं, तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह आशीर्वाद और कृपा हमें जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति में मदद करती है। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आध्यात्मिक आशीर्वाद और कृपा हमारे जीवन को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है।
जब हम सच्चे मन से पूजा और भक्ति करते हैं तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह आशीर्वाद और कृपा हमें जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति में मदद करती है। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें अपनी आस्था और भक्ति को दृढ़ बनाए रखना चाहिए, ताकि हम हर मुश्किल समय को पार कर सकें और जीवन की कठिनाइयों को हल कर सकें। सच्ची भक्ति और मेहनत का प्रभाव। सच्ची भक्ति और मेहनत का प्रभाव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम ईश्वर और खुद के प्रति सच्चे होते हैं और अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं तो हमें जीवन में सफलता और खुशी मिलती है। सच्ची भक्ति और मेहनत से किए गए प्रयास हमेशा फलदायी होते हैं। भले ही परिणाम तुरंत न दिखाई दे, लेकिन ईश्वर की कृपा और सच्ची मेहनत से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत और भक्ति से हमें जीवन में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिलती है। आध्यात्मिक साधना और ऊर्जा हमारे जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है। जब हम नियमित रूप से ध्यान और साधना करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति और ऊर्जा सकारात्मक रहती है। साधना के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन की कठिनाइयों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। नियमित साधना और ध्यान से हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। मन की शक्ति और नियंत्रण को समझना और उसका सही उपयोग करना जीवन की सफलता में महत्वपूर्ण है। मन हमारी सोच और कार्यों को प्रभावित करता है। यदि हमारा मन सकारात्मक और नियंत्रित होता है तो हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। मन की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपनी सोच और कार्यों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भक्त और आस्था की शक्ति जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। भक्त और आस्था से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आस्था और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो हमें जीवन की हर चुनौती को पार करने की शक्ति प्राप्त होती है। सकारात्मक सोच और ऊर्जा का महत्व। सकारात्मक सोच और ऊर्जा जीवन की सफलता में महत्वपूर्ण होती है। जब हम सकारात्मक सोच और ऊर्जा को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन की समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और ऊर्जा से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में खुश रह सकते हैं। सकारात्मक सोच और ऊर्जा से हमारे जीवन में हर क्षेत्र में सुधार होता है और हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच और ऊर्जा को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। परिवार और समाज की भूमिका। परिवार और समाज की भूमिका जीवन में महत्वपूर्ण होती है। परिवार और समाज हमें समर्थन और प्रेम प्रदान करते हैं, जो जीवन की कठिनाइयों को पार करने में मदद करता है। एक मजबूत परिवार और समाज की सहायता से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परिवार और समाज की मदद से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में खुश रह सकते हैं। इसलिए अपने परिवार और समाज के प्रति आभार व्यक्त करें
और उनका समर्थन प्राप्त करें। ध्यान और साधना के लाभ। ध्यान और साधना के लाभ जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम ध्यान और साधना करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति और ऊर्जा सकारात्मक रहती है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन की कठिनाइयों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। नियमित ध्यान और साधना से हम अपने मन और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान कर सकते हैं और जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई और अच्छाई की प्राप्ति। सच्चाई और अच्छाई की प्राप्ति जीवन में महत्वपूर्ण होती है। जब हम सच्चाई और अच्छाई को अपनाते हैं तो हमें जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। सच्चाई और अच्छाई से हम अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सच्चाई और अच्छाई को अपनाने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई और अच्छाई को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करने के लिए हमें अपनी सोच और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा। आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से हम अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है और हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का अवसर देती है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण। सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करने के लिए हमें अपने विचारों और कार्यों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। सकारात्मक ऊर्जा से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब हम सकारात्मक ऊर्जा को अपनाते हैं तो हमारी सोच और कार्य सकारात्मक होते हैं और हम जीवन की समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करने के लिए हमें अपने विचारों और कार्यों को सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा और अपने जीवन को सफल बनाना होगा। परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया। परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया जीवन में महत्वपूर्ण होती है। जब हम परिवर्तन और सुधार को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तन और सुधार से हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया को अपनाना होगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। सच्ची भक्ति और समर्पण। सच्ची भक्ति और समर्पण जीवन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम सच्ची भक्ति और समर्पण से ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। सच्ची भक्ति और समर्पण से हम अपने जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति और समर्पण से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सच्ची भक्ति और समर्पण को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। नई शुरुआत और आशा। नई शुरुआत और आशा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम नई शुरुआत करते हैं और आशा बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नई शुरुआत और आशा से हम अपनी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नई शुरुआत और आशा को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं।
सच्चाई और अच्छाई की प्राप्ति। सच्चाई और अच्छाई की प्राप्ति जीवन में महत्वपूर्ण होती है। जब हम सच्चाई और अच्छाई को अपनाते हैं तो हमें जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। सच्चाई और अच्छाई से हम अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सच्चाई और अच्छाई को अपनाने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई और अच्छाई को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करने के लिए हमें अपनी सोच और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा। आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से हम अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है और हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का अवसर देती है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करने के लिए हमें अपने विचारों और कार्यों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। सकारात्मक ऊर्जा से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब हम सकारात्मक ऊर्जा को अपनाते हैं तो हमारी सोच और कार्य सकारात्मक होते हैं और हम जीवन की समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करने के लिए हमें अपने विचारों और कार्यों को सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा और अपने जीवन को सफल बनाना होगा। परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया 10,000 शब्दों में एक विस्तृत लेख तैयार करने के लिए हम इसे कुछ प्रमुख हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। नीचे एक ऐसे लेख का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है जो काली मां की भक्ति, पूजा और उनके जीवन पर प्रभाव पर आधारित है। काली मां भक्ति, पूजा और उनके जीवन पर प्रभाव। एक परिचय। काली मां भारतीय धर्म और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वे न केवल अंधकार और बुराई से लड़ने वाली देवी मानी जाती हैं, बल्कि शक्ति, परिवर्तन और सकारात्मकता का भी प्रतीक हैं। इस लेख में हम काली मां की पूजा, उनके विभिन्न रूपों, भक्ति के लाभ और जीवन में उनके प्रभाव की विस्तार से चर्चा करेंगे। 2. काली मां का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। 2.1 काली मां की उत्पत्ति। काली मां की उत्पत्ति की कथा पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। उनके पहले रूप के बारे में मान्यता है कि वे आदिशक्ति के एक पहलू हैं जो समय की परिधि से परे और सृजन, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न हैं। काली मां की पूजा की शुरुआत महाकाल से जुड़ी हुई है, जो समय और काल के नियंत्रण का प्रतीक है। 2.2 सांस्कृतिक महत्व। काली मां का सांस्कृतिक महत्व विभिन्न त्योहारों और पर्वों में देखा जा सकता है। काली चौदस, दशहरा और कालरात्रि पूजा जैसे त्योहार उनकी पूजा और आराधना के प्रमुख अवसर हैं। इन अवसरों पर भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था को व्यक्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। 3. काली मां के विभिन्न रूप और उनके प्रतीक। 3.1 कालिका रूप। कालिका काली मां का एक प्रमुख रूप है जिसमें वे अपनी पूरी शक्ति और भयानक स्वरूप में प्रकट होती हैं। इस रूप में वे अंधकार, बुराई और दुष्टता को समाप्त करने का कार्य करती हैं। कालिका के प्रमुख प्रतीक उनके 4 हाथ, गले में मानव सिर की माला और तामसिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3.2 दुर्गा और काली का संबंध। काली मां और दुर्गा दोनों ही शक्ति की देवी हैं, लेकिन उनके रूप और कार्यक्षेत्र अलग हैं। दुर्गा को सृजन और पालन की देवी माना जाता है,
जबकि काली मां संहार और बुराई का नाश करने वाली देवी हैं। दोनों के बीच का संबंध गहराई से समझा जा सकता है जब हम इनकी पूजा विधियों और प्रतीकों का अध्ययन करते हैं। 4. भक्ति और पूजा विधियां 4.1 पारंपरिक पूजा विधियां। काली मां की पूजा में कई पारंपरिक विधियां शामिल हैं। इनमें विभिन्न मंत्रों का जाप, हवन और विशेष तंत्र प्रयोग शामिल हैं। पूजा की यह विधियां काली मां की शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। 4.2 मंत्र और जाप। काली मां के मंत्रों का जाप विशेष महत्व रखता है। ये मंत्र शक्ति और सकारात्मकता का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। प्रमुख मंत्रों में क्लीं काली और महाक्रूरी काली शामिल हैं, जो भक्तों के जीवन में ऊर्जा और शक्ति का संचार करते हैं। 5. जीवन में काली मां की भूमिका 5.1 धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। काली मां के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। भक्तों का मानना है कि काली मां की भक्ति से जीवन में संकटों का नाश होता है और मानसिक शांति मिलती है। उनके आशीर्वाद से कई कठिनाइयां और समस्याएं आसान हो जाती हैं। 5.2 कठिन समय में मदद। काली मां कठिन समय में मार्गदर्शन और सुरक्षा का आश्वासन देती हैं। जब जीवन में अंधकार और समस्याएं बढ़ जाती हैं, तब काली मां की भक्ति से भक्तों को संघर्षों का सामना करने की शक्ति मिलती है। उनकी उपासना से मनोबल बढ़ता है और संकटों को पार करने की क्षमता प्राप्त होती है। 6. सच्चाई, प्रेम और भक्ति का महत्व। 6.1 सच्चाई और प्रेम की भूमिका। सच्चाई और प्रेम काली मां की पूजा का मुख्य आधार हैं। उनका कहना है कि सच्चे दिल से किया गया प्रेम और भक्ति जीवन में शांति और समृद्धि लाते हैं। जब भक्त सच्चाई और प्रेम के साथ काली मां की पूजा करते हैं, तो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। 6.2 भक्ति के लाभ। भक्ति से व्यक्ति के जीवन में कई लाभ हो सकते हैं। इनमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति शामिल हैं। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। 7. अकेलापन और आध्यात्मिक मित्रता। 7.1 अकेलापन का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अकेलापन एक आम समस्या है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। जब व्यक्ति अकेला होता है, तो वह आत्मसमझ और आत्म प्रेरणा के लिए समय निकाल सकता है। काली मां की उपासना से अकेलापन की भावना को दूर किया जा सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त की जा सकती है। 7.2 ईश्वर के साथ मित्रता। ईश्वर को जीवन का सच्चा मित्र मानने से व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक समर्थन मिलता है। जब हम ईश्वर को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो हमें कठिन समय में एक सच्चे मित्र की तरह मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह मित्रता हमें जीवन की समस्याओं का सामना करने की शक्ति देती है। 8. मानसिक शांति और निर्णय लेने की प्रक्रिया। 8.1 शांत मन की आवश्यकता। शांत मन से निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति से व्यक्ति स्पष्ट सोच और समझ के साथ निर्णय ले सकता है। काली मां की उपासना से मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो निर्णय लेने में सहायक होती है। 8.2 सही निर्णय लेने के उपाय। सही निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को शांत और स्पष्ट मानसिकता की आवश्यकता होती है। ध्यान और साधना के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है, जो सही निर्णय लेने में सहायक होती है।
काली मां की पूजा और भक्ति से भी निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुधारा जा सकता है। 9. जीवन के सिद्धांत और आध्यात्मिक शिक्षाएं 9.1 आध्यात्मिक सिद्धांत जीवन के आध्यात्मिक सिद्धांत व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत हमें जीवन के उद्देश्यों को समझने और आत्म प्रेरणा प्राप्त करने में मदद करते हैं। काली मां की उपासना से इन सिद्धांतों को समझना और अपनाना आसान हो जाता है। 9.2 जीवन में संतुलन बनाए रखना आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। काली मां की पूजा से व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलती है। यह संतुलन जीवन की समृद्धि और खुशहाली में सहायक होता है। 10 व्यक्तिगत अनुभव और कहानियां 10.1 भक्तों के अनुभव काली मां के भक्तों के व्यक्तिगत अनुभव और कहानियां उनकी भक्ति की शक्ति को उजागर करती हैं। इन अनुभवों से पता चलता है कि कैसे काली मां ने भक्तों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। ये कहानियां हमें भक्ति की शक्ति और उसकी प्रभावशीलता को समझने में मदद करती हैं। 10.2 आध्यात्मिक कहानियां हमें काली मां के विभिन्न रूपों और उनके प्रभावों के बारे में जानकारी देती हैं। ये कहानियां प्रेरणादायक होती हैं और हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। 11 आध्यात्मिक साधना और ध्यान 11.1 साधना और ध्यान की विधियां साधना और ध्यान के विभिन्न रूप और विधियां हैं जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने में मदद करती हैं। इन विधियों के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। काली मां की पूजा के साथ साधना और ध्यान की विधियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 11.2 साधना से जीवन में सुधार साधना और ध्यान के माध्यम से जीवन में कई सुधार हो सकते हैं। ये विधियां व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। काली मां की उपासना से साधना और ध्यान की प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। 12 परिवार काली मां की भक्ति और जीवन पर प्रभाव एक गहन विश्लेषण 1 परिचय काली मां भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण देवता हैं जिनकी पूजा शक्ति, परिवर्तन और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के प्रतीक के रूप में की जाती है। उन्हें बुराई और अंधकार से लड़ने वाली देवी माना जाता है। इस लेख में हम काली मां की पूजा विधियों, उनके जीवन पर प्रभाव और भक्ति के महत्व का विस्तृत अध्ययन करेंगे। 2 काली मां का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ 2.1 काली मां की उत्पत्ति की कथा पुराणों में वर्णित है जिसमें वे आदिशक्ति के एक पहलू के रूप में प्रकट होती हैं। काली मां का जन्म देवी दुर्गा के क्रोधित रूप से हुआ जब राक्षसों की उत्पत्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को बाधित किया। उन्होंने राक्षसों का संहार करने के लिए काली का रूप धारण किया और इस प्रकार अंधकार और बुराई को समाप्त किया। 2.2 सांस्कृतिक महत्व काली मां की पूजा भारतीय त्योहारों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। काली चौदस, दशहरा और कालरात्रि पूजा जैसे पर्व उनकी भक्ति के अवसर होते हैं। इन त्योहारों पर भक्त विशेष अनुष्ठान और पूजा विधियां करते हैं जो उनके आस्था और श्रद्धा का प्रतीक होती हैं। 3 काली मां के विभिन्न रूप और उनके प्रतीक 3.1 कालिका रूप कालिका काली मां का एक प्रमुख रूप है जिसमें वे अपनी पूरी शक्ति और क्रोध के साथ प्रकट होती हैं। इस रूप में काली मां के 4 हाथ होते हैं
जिनमें से एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में एक खड्ग होता है। उनके गले में मानव सिर की माला होती है, जो अंधकार और बुराई को समाप्त करने का प्रतीक है। इस रूप में वे बुराई को समाप्त करने के लिए अडिग और शक्तिशाली होती हैं। 3.2 दुर्गा और काली का संबंध। काली माँ और दुर्गा दोनों ही शक्ति की देवी हैं, लेकिन